22 मई 2020 शनि जयंती। शनि अमावस्या के दिन गाय को खिला दे 2 चीज, 24 घंटे में होगी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को शनि जन्मोत्सव यानी शनि जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश भगवान श्री शनिदेव का प्रागट्य हुआ था। शनिदेव के जन्मोत्सव को शनि जयंती भी कहा जाता है या शनि अमावस्या के नाम से भी इस पर्व को जाना जाता है। इस दिन यदि किसी को 7.5 चल रही है या अड़ैया शनि चल रहा है तो उनको खास उपाय करना चाहिए, क्योंकि शनि जन्मोत्सव के दिन शनिदेव अत्यधिक प्रसन्न अवस्था में रहते हैं। ऐसे में इस दौरान यदि कोई भी उपाय आप करेंगे तो वह उत्तम फलदायी सिद्ध होगा। हालांकि 12 राशि वालों को अलग अलग प्रकार से उपाय करना चाहिए, लेकिन जिनको शनि देव की 7.5 चल रही है यानी 7.5 साल के लिए जिनको शनि देव लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को 7.5 शनि कहा जाता है। और जिनको अड़ैया लगा है यानी 2.5 साल के लिए जिनको शनि देव लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को अड़ैया शनि कहा जाता है। शनि की 7.5 और अड़ैया से जो पीड़ित है उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन रहेगा शनि जयंती। 22 मई 2020 को इस बार शनि जयंती है और 22 मई को सूर्यपुत्र शनिदेव का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन अमावस्या तिथि है। शनिदेव ने इस तिथि पर ही जन्म लिया था, इसलिए इस दिन विधिवत पूजा और उपासना करने से शनि के अशुभ परिणामों को दूर किया जा सकता है, यानी शनिदेव को प्रसन्न किया जा सकता है। शनिदेव के बारे में धर्म ग्रंथों में बताया है कि शनि जिस पर मेहरबान हो जाते हैं उसे राजा से रंक बनाने में देर नहीं लगती है और वहीं रंक को भी राजा बना देते हैं। यानी शनिदेव जब देते हैं तो छप्पर फाड़ करके देते हैं और जब लेते हैं तो सब कुछ ले लेते हैं। इनकी दृष्टि का अंदाजा लगाना मुश्किल ही होता है। शनि जब अशुभ होते हैं तो एक साथ कई प्रकार की पीड़ाएं देते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी मृत्यु तुल्य कष्ट भी शनिदेव प्रदान करते हैं। इसलिए इन्हें प्रसन्न रखना बहुत ही आवश्यक माना गया है। सभी नवग्रहों में सबसे शक्तिशाली और तत्काल फल देने वाले यदि कोई ग्रह है तो वो शनिदेव है, क्योंकि एक समय की बात है सभी देवताओं के बीच में और नवग्रहों के बीच में यह चर्चा हुई कि नवग्रहों में सबसे शक्तिशाली और बड़ा ग्रह कौन सा है। इस पर निर्णय के लिए सभी ग्रह तथा देवता लोग मिलकर के देवराज इंद्र के पास पहुंचे। देवराज इंद्र ने मना कर दिया और कहा कि जाओ, पृथ्वी लोक पर उज्जैनी में विक्रमादित्य राजा है, उनसे इसका निर्णय करवा लो, क्योंकि वो न्याय के सबसे श्रेष्ठ राजा माने जाते हैं। सारे देवता जब आए तब शनिदेव भी वहां पर पधारे और विक्रमादित्य से पूछा, लेकिन उन्होंने अलग अलग प्रकार के आसन सबको प्रदान कर दिए तथा उन्होंने सबसे अंतिम जो आसन था लोहे का वह शनिदेव को दे दिया। इससे शनिदेव कुपित हो गए और राजा को कई प्रकार की भयंकर पीड़ाएं उन्होंने प्रदान की और उसके पास निश्चर करके राजा को जब पीड़ा हुई और उसके बाद शनिदेव के ही प्रताप से राजा को पुनः पीड़ा समाप्त हुई और उनका राज्य उन्हें वापस मिल गया। इसके बाद राजा ने घोषणा करवा दी कि सबसे शक्तिशाली ग्रह और बड़े ग्रह के रूप में सदैव शनिदेव पूजे जाएंगे। तभी से शनिदेव को सबसे शक्तिशाली ग्रह माना जाता है और यह घटनाक्रम कलयुग में ही हुआ है। इसलिए कलयुग के साक्षात और पावरफुल ग्रह यदि कोई है तो वो शनिदेव है। वर्तमान समय में शनि की 7.5 धनु, मकर और कुंभ राशि पर है, वहीं मिथुन और तुला राशि पर शनि की अड़ैया चल रही है। इसलिए इन राशि वालों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। शनि एक न्याय प्रिय ग्रह है, इसलिए इन्हें अन्याय पसंद नहीं है। कलयुग में शनि को मनुष्य को उसके किए हुए कर्मों के अनुसार फल देने का काम शनिदेव का है। इसलिए शनिदेव व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों का
फल उसे उसी के कर्मा अनुसार प्रदान करते हैं। शनि को धोखा देने वाले, स्वार्थी, दूसरों का हक का अतिक्रमण करने वाले, रिश्वत लेने वाले और बुरे बुरे कर्म करने वाले, अन्याय करने वाले, मजदूरों का पैसा खाने वाले या किसी लाचार अबला के ऊपर अत्याचार करने वाले व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं और ऐसे व्यक्तियों को शनिदेव निश्चित रूप से दंडित करते हैं। और यदि आप शनिदेव की पीड़ा से बचना चाहते हैं, शनिदेव के कोप से बचना चाहते हैं, तो आपको विशेष उपाय करना चाहिए। ये जो 5 राशियां हैं, जैसे सबसे पहली है धनु, उसके बाद है मकर और कुंभ, ये 3 तो 7.5 वाली राशि है। वहीं मिथुन और तुला ये 2.5 शनि वाली राशि है। यानी इन 5 राशि वालों को सबसे उत्तम उपाय यह करना है कि शनि अमावस्या के दिन सबसे पहले सूर्योदय के पहले इनको उठना चाहिए और उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान करके और स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद अपने इष्ट देव का पूजन अर्चन करना तथा सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाने के पश्चात शनि देव का स्मरण करना चाहिए। संभव हो सके तो शनि जयंती के दिन इन 5 राशि वालों को व्रत भी रखना चाहिए। व्रत का अर्थ है एक समय भोजन करना। यह भोजन आपको शाम को ही करना होगा और दिन में आप फलाहार आदि वस्तुएं ले सकते हैं। तो इस दिन उपाय के रूप में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ उपाय यदि है तो यह उपाय आपको करना है कि लगभग 100 ग्राम काले तिल आपको लेना है और उन काले तिल में सरसों का तेल 50 ग्राम मिला लेना है और उसको अपने घर के पश्चिम भाग में कुछ समय के लिए रख करके और शनि देव का स्मरण करना है। शनि देव से प्रार्थना करनी है कि हे शनि देवता, आज हम आपकी प्रसन्नता के लिए यह उपाय कर रहे हैं। हमारे जीवन में जो भी कष्ट है, संकट है या जो समस्याएं हैं या जो बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, उनका आप निदान करिए तथा हमारे कार्यक्षेत्र में, हमारे आर्थिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में सभी जगह हमको उन्नति और प्रगति प्रदान करिए। इस प्रकार अपने मन की प्रार्थना आप शनिदेव से कर लीजिए क्योंकि पश्चिम दिशा में शनिदेव का वास बताया है, इसलिए पश्चिम दिशा में वह तिल और सरसों का तेल मिला पात्र रख करके ध्यान कर ले। उसके बाद आप दिन भर में कभी भी सुबह से लेकर के शाम तक कभी भी काली गाय यदि मिल जाए तो उसको यह सरसों तेल मिली हुई काली तिल अवश्य खिला देवे। और यदि सीधे सीधे, वैसे तो काली गाय सीधे सीधे ही खा लेगी और नहीं खा सकती है तो रोटी में रखकर भी आप इसको खिला सकते हैं, या फिर काली गाय नहीं मिले तो आप भैंस को भी खिला सकते हैं। और यदि भैंस भी नहीं मिले, जो गाय आपको मिल जाती है उनको ही यदि आप काले तिल और सरसों का तेल मिला हुआ यह पदार्थ खिला देंगे तो निश्चय ही शनिदेव की अद्भुत कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी क्योंकि समस्त देवी देवता और नवग्रहों का वास गांव माता के अंदर बताया है और गाय के अंदर जब सभी देवी देवता विराजित रहते हैं और ऐसे में उनको यदि हम यह वस्तु खिलाएंगे यानी काले तिल और सरसों का तेल तो निश्चय ही शनिदेव को यह प्राप्त हो जाएगा और शनिदेव आपको उत्तम फल प्रदान करेंगे। और यदि किसी कारणवश आपके यहाँ पर काली गाय, काली भैंस या फिर कोई भी गाय नहीं मिले तो आप सरसों के तेल मिली हुई काली तिल को जल में विसर्जित कर सकते हैं, तब भी आपको वही परिणाम मिलेंगे। और यदि ये भी नहीं मिले तो बकरी यदि आपको मिल जाए, काले रंग की बकरी, उसको भी खिला देंगे तो भी आपको वही फल प्राप्त होगा। यदि आप किसी को भी नहीं खिला सकते हैं तो एक पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा सा जो है गड्ढानुमा खोद करके या वैसे ही पीपल के पेड़ के नीचे ये पदार्थ यदि चढ़ा देंगे तो भी आपको वही फल प्राप्त होंगे। इसलिए काले तिल और सरसों के तेल का उपाय सभी को करना चाहिए। वैसे तो जिनको 7.5 और 2.5 चल रहा है उनको तो यह उपाय अनिवार्य रूप से करना ही करना चाहिए, लेकिन सभी लोग 12 राशि के लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं।
यदि राशिवार अलग अलग उपाय शनि जयंती महापर्व पर आपको करना है तो मेष राशि वाले जो व्यक्ति है उनको शनि जयंती के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करना लाभदायक रहेगा, क्योंकि शनिदेव भगवान शंकर को अपना गुरु मानते हैं। ऐसे में महादेव की आराधना शनि जयंती के दिन करने से भक्तों को शनि अपने कोप से बचाते हैं। यदि संभव हो तो काले रंग के शिवलिंग का पूजन अर्चन करना चाहिए, नहीं तो जो भी शिवलिंग हो उनका पूजन आप कर सकते हैं। वही वृषभ राशि वाले जो व्यक्ति है वो स्नान के बाद शनिदेव के पिता भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देवे, फिर उनका ध्यान करे और महामृत्युंजय या ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार उनको करना चाहिए। ऐसा करना उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। और यह जाप समाप्त होने के बाद काले रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए। काला रंग शनिदेव का पसंदीदा रंग है। और मिथुन राशि वाले जो व्यक्ति है शनि जयंती के अवसर पर शनिदेव का जो है स्मरण करें, उनको प्रणाम करें और कोई भी काली वस्तु या सरसों का तेल उनको चढ़ा देवे, काला कपड़ा चढ़ा देवे और स्वयं भोजन के रूप में भी काली वस्तुओं का उपयोग उस दिन करना चाहिए। कर्क राशि वाले जो व्यक्ति है शनि जयंती के दिन एक लोहे के बर्तन में सरसों का तेल भर करके उसमें अपना चेहरा देखने के पश्चात उस छाया पात्र का दान करें। स्टील के बर्तन में कटोरी में भी अपना चेहरा देख करके इस तेल को आप पात्र के सहित दान कर दे। आप जरूरतमंद लोगों को आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। मजदूरों को, मेहनतकश लोगों को, सफाई कर्मचारियों को यदि इस दिन आप दान पुण्य करेंगे तो भी आपको उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। वहीं सिंह राशि वाले जो व्यक्ति है वो काले तिल या फिर काले साबुत उड़द का दान करना चाहिए। वहीं इस दिन जो है काले उड़द से बनी मिठाई या उनसे बनी कोई भी वस्तु जैसे दही बड़े या फिर इमरती का भोग शनिदेव को लगा करके स्वयं भी भोजन में इस दिन ग्रहण करना चाहिए। वहीं कन्या राशि वाले जो व्यक्ति है वह शनिदेव का ओम शम शनेश्चराय नमः इस महामंत्र का जाप करना चाहिए और उसके पश्चात शनिदेव के निमित्त किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को काली वस्तु का, कंबल का, काले कपड़े का या फिर कोई भी उड़द से बनी वस्तुओं का दान करना चाहिए। वहीं तुला राशि वाले जो व्यक्ति है उनको यदि शनि को प्रसन्न करना है, शनि का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना है तो उनको शमी वृक्ष के नीचे शनि जयंती के दिन जल चढ़ाना चाहिए। यदि शमी वृक्ष नहीं मिलता है तो पीपल के वृक्ष के नीचे भी आप जल चढ़ा करके सरसों के तेल का दीपक लगा सकते हैं। यदि शमी का पेड़ आपके घर में गमले में भी है या कहीं और भी है तो आप उसके नीचे जल चढ़ा करके एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य लगा दे। ऐसा करने से शनि की भरपूर कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। वृश्चिक राशि वाले जो व्यक्ति है वह शनि जयंती के दिन किसी भी गरीब असहाय लोगों को भोजन या फिर जूते या काले कपड़े का दान अवश्य करे। ऐसा करने से शनि की अद्भुत कृपा उनके ऊपर बरसने लगेगी। वहीं धनु राशि वाले जो व्यक्ति है वो शनि जयंती के अवसर पर चींटियों को शक्कर और आटा मिला करके खिलाएं। पीपल के पेड़ के नीचे भी चींटी और रहती है, वहां पर भी आप डाल सकते हैं। ऐसा करने से शनिदेव का अद्भुत आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकेगा। वहीं मकर राशि वाले जो व्यक्ति है शनिदेव की प्रसन्नता के लिए इस दिन शनि मंत्र का जाप करें। इसके साथ साथ काले रंग का शिवलिंग का पूजन इनको करना चाहिए या फिर काले तिल भी भगवान शंकर जी को यदि आप अर्पित कर देंगे तो आपको उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। वहीं कुंभ राशि वाले जो व्यक्ति है वो इस दिन काले रंग के शिवलिंग का या फिर कोई और शिव जी का दूध में तिल मिला करके यदि अभिषेक करेंगे, ओम नमः शिवाय इस महामंत्र से उनके ऊपर दूध और काले तिल मिला करके धारा लगाएंगे तो उनको उत्तम फल की प्राप्ति होगी तथा शनिदेव का भरपूर आशीर्वाद मिल सकेगा। अब मीन राशि वाले जो व्यक्ति है उनको सुबह स्नान से पहले पूरे शरीर में सरसों का तेल लगा करके उससे मालिश करना चाहिए। उसके बाद स्नान करने के बाद शनिदेव का स्मरण करें और अपने छोटों
से यानी अपने से छोटे लोगों से अच्छे से उनको व्यवहार करना चाहिए, किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। साथ ही शनि जयंती के दिन सभी को यह ध्यान रखना है कि मांस, मदिरा या अभक्ष भक्षण या लहसुन प्याज का इस दिन सेवन नहीं करना चाहिए। शनि जयंती के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। शनि जयंती के दिन किसी भी बुजुर्ग महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी भी बुजुर्ग वरिष्ठ व्यक्ति का भी इस दिन अपमान नहीं करना चाहिए। खास तौर से शनि जयंती के दिन गरीब लोगों का, मजदूर लोगों का, जरूरतमंद लोगों का या फिर सफाई कर्मचारियों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। उस दिन सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए तथा किसी के साथ भी अन्याय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी का पैसा या किसी की संपत्ति भी हड़प नहीं करना चाहिए। सभी के साथ प्रेम पूर्वक यदि आप व्यवहार करेंगे तो शनिदेव की अद्भुत कृपा आपके ऊपर होगी और आपके जीवन में कई प्रकार की अद्भुत सफलताएं आपको प्राप्त होने लगेगी। तो भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।